नीट 2023 ट्रायल कोर्स। नीट के ट्रायल कोर्स को हम लोग देखने जा रहे हैं। जो इसमें हम लोग क्या क्या स्टडी मटेरियल्स है, क्या कंटेंट है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, गौर किया जाए। 11th पोर्शन, 11th फिजिक्स और 12th फिजिक्स में इसको बांट के दिखाया गया है। पहला पार्ट असाइनमेंट्स, दूसरा वीडियोज, तीसरा ऑडियोज। ऑडियोज में कुछ भी नहीं दिया गया है, इसे अपडेट्स करना है तो इसके डाटा बाद में मिलेगा। अभी हम लोग असाइनमेंट्स और वीडियोज देख रहे हैं, यूनिट और उस यूनिट से जुड़े हुए चैप्टर के साथ पूरा 11th पूरा 12th। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हम इस एग्जाम के बारे में भी बात करेंगे जो 2023 में जो एग्जाम हुए और जो 100 क्वेश्चन पूछे गए दोनों एग्जाम मिला करके, उससे जुड़ा हुए कितने असाइनमेंट इसमें आपको हैं, तो गौर किया जाए। पहला फर्स्ट यूनिट मेजरमेंट, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, दूसरा डायमेंशन, तीसरा इरर, चौथा एक्सपेरिमेंटल इरर। इसमें से 2 ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए, 2 से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो ये 2 है, एक्सपेरिमेंटल इरर और यूनिट एंड मेजरमेंट से नहीं पूछे गए, डायमेंशन और इरर से क्वेश्चन पूछे गए। तो असाइनमेंट की बात कीजिए तो इसमें 2 असाइनमेंट दिए गए हैं। असाइनमेंट यूनिट वाइज है, यूनिट वाइज, और वीडियोज चैप्टर वाइज है। तो ये 2 असाइनमेंट, 4 क्वेश्चन और चारों का सॉल्यूशन, ये 2 असाइनमेंट है जो पीडीएफ फॉर्मेट में है। आइए वीडियोज, वीडियोज में देख रहे हैं जो ये 2 और एक 3, तो टोटल अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन का वीडियोज है और ये सॉल्यूशन का वीडियोज है। टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 चैप्टर का है। तो डायमेंशन में एक क्वेश्चन, इस एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन 11 मिनट का, और इरर से 3 क्वेश्चन, इस 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन 20 मिनट का। तो सॉल्यूशन वीडियो 20 प्लस 11, तो यही 31 मिनट का हो गया। तो वीडियो जो है वो क्वेश्चन का अलग से डिस्कशन है और सॉल्यूशन चैप्टर वाइज है। तो मेजरमेंट से यही हमारे पास, अगर फाइल की अगर हम बात करें, फाइल की बात करें तो मेजरमेंट से एक फाइल, गौर किया जाए, यह एक फाइल होगा, ये दूसरा फाइल होगा, ये तीसरा फाइल वीडियो का, ये चौथा और ये 5वां। मतलब 3 फाइल वीडियोज का आ गया और 2 फाइल असाइनमेंट्स का आ गया। और ऑडियोज का तो बाद में लिस्ट बनेगा जो आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये चीज है। चलिए यूनिट 2 पे चलते हैं। यूनिट 2 पे, यूनिट 2 देखा जाए। यूनिट 2 कैनेमैटिक्स। कैनेमैटिक्स में 8 चैप्टर्स, जिसमें से 1, 2, 3 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए और 5 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए। तो कैनेमैटिक्स से असाइनमेंट की बात करेंगे तो 8 क्वेश्चन का असाइनमेंट है और 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो 2 असाइनमेंट पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा और सॉल्यूशंस का वीडियोज और क्वेश्चन का वीडियोज। तो ये क्वेश्चन का एनालिसिस का वीडियोज है 24 मिनट्स का, और ये सॉल्यूशंस का है। तो सॉल्यूशंस में देखा जाए, सॉल्यूशन चूंकि चैप्टर वाइज आता है तो वेक्टर के 2 क्वेश्चन का 15 मिनट का, यूनिफॉर्म मोशन के 1 क्वेश्चन का 8 मिनट का, यूनिफॉर्मली एस्टेटेड मोशन के 2 क्वेश्चन का 17 मिनट का, नॉन यूनिफॉर्मली एस्टेटेड मोशन 1 क्वेश्चन का 12 मिनट का, और प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 क्वेश्चन का
13 मिनट, टोटल मिला करके 66 मिनट्स, 1 घंटा 6 मिनट से ज्यादा का ये है। तो इस प्रकार से देखा जाए जो कौन कौन चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड यूनिट की बात अगर हम करते हैं, थर्ड यूनिट लॉज ऑफ मोशन, तो इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं और तीनों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। असाइनमेंट की बात करें तो पीडीएफ के रूप में 5 क्वेश्चन 5 सॉल्यूशन ये आ गए, और क्वेश्चन का डिस्कशन 16 मिनट का और सॉल्यूशन का टोटल डिस्कशन 48 मिनट का है। अगर हम इसे गौर करें तो फोर्स के 2 क्वेश्चन का 20 मिनट, फ्रिक्शन के 2 क्वेश्चन का 17 मिनट और सर्कुलर मोशन के 1 क्वेश्चन का 10 मिनट। तो इस प्रकार से 48 मिनट्स का लॉज ऑफ मोशन का हो गया सॉल्यूशन का वीडियोस, और 16 मिनट का क्वेश्चन का डिस्कशन का वीडियोस। आगे बढ़ा जाए। चौथा वर्क एनर्जी पावर, इसमें 5 चैप्टर्स आते हैं। वर्क एनर्जी पावर कंजर्वेशन लॉ कोलिजन, जिसमें से वर्क से क्वेश्चन नहीं पूछा, कंजर्वेशन लॉ से क्वेश्चन पूछा, एनर्जी पावर और कोलिजन से क्वेश्चन पूछा। तो आइए देखते हैं 3 क्वेश्चन और 3 का सॉल्यूशंस अलग अलग 2 पीडीएफ बना हुआ है, इसमें दिया हुआ है, और क्वेश्चन का डिस्कशन वीडियो में 12 मिनट का है और टोटल सॉल्यूशन का डिस्कशन 18 मिनट का है। लेकिन ये बटा हुआ है 3 चैप्टर्स में। एनर्जी का 1 क्वेश्चन 10 मिनट, पावर का 1 क्वेश्चन 8 मिनट और कोलिजन का 1 क्वेश्चन 8 मिनट। तो इस प्रकार से हमारे पास यूनिट 4 का सब कुछ है। आइए यूनिट 5 की बात करते हैं। तो रोटेशनल मोशन 3 क्वेश्चन पूछा गया, तीनों का सॉल्यूशन है, ये 2 पीडीएफ के रूप में आपके पास है। 12 मिनट क्वेश्चन का डिस्कशन है और सॉल्यूशन का डिस्कशन जो है वो हम लोग को अभी देख रहे हैं। सॉल्यूशन का डिस्कशन, आइए ये चीज है। सॉल्यूशन के डिस्कशंस के लिए देखते हैं, इसमें आपके पास 6 चैप्टर्स हैं। तो 6 चैप्टर्स में से रोटेशनल काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा था, एंगुलर मोमेंटम से नहीं पूछा, रोलिंग मोशन से नहीं पूछा। तो सेंटर ऑफ मास से 1 क्वेश्चन था और इस 1 क्वेश्चन का 11 मिनट में डिस्कशन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से 1 क्वेश्चन 11 मिनट डिस्कशन, और टॉर्क से 1 क्वेश्चन 11 मिनट डिस्कशन। तो टोटल 34 मिनट्स का डिस्कशन है सॉल्यूशन का, रोटेशनल मोशन का। गौर किया जाए। आगे ग्रेविटेशन पे आते हैं, यूनिट 6 की बात करते हैं। यूनिट 6 में 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हम लोग लिखे हुए हैं। तो यहाँ तीनों से क्वेश्चन पूछा गया, फोर्स, फील्ड और सैटेलाइट से। तो 4 क्वेश्चन और चारों का सॉल्यूशन, ये 2 फाइल है और 13 मिनट का क्वेश्चन डिस्कशन है और सॉल्यूशन का टोटल जो डिस्कशन है 31 मिनट्स का। ये 3 चैप्टर में बटा हुआ है। फोर्स से 1 क्वेश्चन तो 9 मिनट का, फील्ड से 2 क्वेश्चन 14 मिनट का और सैटेलाइट से 1 क्वेश्चन 10 मिनट का। आइए 7 नंबर यूनिट्स की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर गौर कीजिए, इससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 का सॉल्यूशन है 5 का। तो ये 2 फाइल्स बने हुए हैं और 13 मिनट का क्वेश्चन डिस्कशन है और टोटल सॉल्यूशन डिस्कशन 44 मिनट्स का है। अगर आप इसे चैप्टर वाइज देखें तो 7 नंबर यूनिट में आपको 9 चैप्टर्स है। इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर कंडक्शन, हीट ट्रांसफर रेडिएशन, जिसमें से ये चारों से क्वेश्चन नहीं था, फ्लूइड स्टैटिक्स से नहीं था। क्वेश्चन किस किस से था जो आप अभी देख रहे हैं। तो इलास्टिसिटी से 2 क्वेश्चन 15 मिनट का डिस्कशन है इसमें। सरफेस टेंशन से 1 क्वेश्चन 11 मिनट, विस्कोसिटी 1 क्वेश्चन 8 मिनट और फ्लूइड डायनामिक्स 1 क्वेश्चन 9 मिनट। टोटल 44 मिनट्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के डिस्कशन में है सॉल्यूशन में। आइए 8वां नंबर यूनिट की बात अगर हम करते हैं, थर्मोडायनामिक्स। इसमें 2 क्वेश्चन और दोनों का सॉल्यूशंस।
इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, 1, 2 और 3। थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकेंड लॉ। तो 1 और 3 से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन का डिस्कशन जो है वीडियो में वो 7 मिनट का है और सॉल्यूशन का टोटल जो है 23 मिनट्स का है। तो थर्मोडायनामिकल प्रोसेस से एक क्वेश्चन 12 मिनट डिस्कशन टाइमिंग और सेकेंड लॉ से एक क्वेश्चन 11 मिनट, टोटल 23 मिनट्स थर्मोडायनामिक्स में सॉल्यूशन डिस्कशंस का है। आइए 9 नंबर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड गैस लॉ। इसमें 2 क्वेश्चन और दोनों का सॉल्यूशन, 2 फाइल्स इसके बने हुए हैं और 11 मिनट वीडियोज है किसका, तो क्वेश्चन डिस्कशंस का और 20 मिनट सॉल्यूशन का। ये 20 मिनट 2 चैप्टर्स के रूप में है। गैसेज लॉ का एक क्वेश्चन 9 मिनट का, केटीजी का एक क्वेश्चन 10 मिनट का। अब बाकी 2 चैप्टर जो है, 4 चैप्टर इसमें है, ये दोनों चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं था। 10 नंबर यूनिट, नंबर 10 11th का लास्ट यूनिट 10 नंबर ऑसिलेशन एंड वेव्स। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए, 4 का सॉल्यूशन। तो ये 2 फाइल्स इसके हैं। 18 मिनट का इसका क्वेश्चन डिस्कशन है और टोटल 36 मिनट का सॉल्यूशन डिस्कशन है। इसमें 8 चैप्टर्स आते हैं, 8 चैप्टर्स। एसएचएम से 2 क्वेश्चन और स्टैंडिंग वेव से 2 क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन। तो 20 मिनट एसएचएम का डिस्कशन है सॉल्यूशन का और 16 मिनट स्टैंडिंग वेव्स का डिस्कशन का है। और डैम्प्ड एसएचएम, वेव मोशन, साउंड वेव, इंटरफेरेंस, बीट्स और डॉपलर इफेक्ट। इस चैप्टर सबसे 8 में से 2 चैप्टर से क्वेश्चन थे और 6 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं थे। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, 11th पोर्शन का हम लोगों ने एनालिसिस देखा, जो हम लोग अपने ट्रायल कोर्स में कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सॉल्यूशन में कितना समय और डिस्कशंस में हम लोग वीडियो दिए हुए हैं। चलिए गौर किया जाए। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ गौर करना है हमें, जो एग्जाम जब होती है तो हर टॉपिक से हर चैप्टर से, यहाँ टॉपिक नहीं चैप्टर्स की बात, हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आ सकता है। चूंकि क्वेश्चन पूछना है 50, अभी जो पूछा जा रहा है नीट है 50, तो मैक्सिमम 50 चैप्टर ही टच करेंगे। और कितने चैप्टर्स आते हैं, 100 चैप्टर्स है। यूनिट तो 19 है लेकिन चैप्टर्स जो है अराउंड 100 है। तो 100 चैप्टर्स में 50 चैप्टर से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। वो भी कभी कभी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उससे कम ही आते हैं। अगर पहले एग्जाम की बात की जाए तो अगर मैं डाटा देखा जाए तो इस साल नीट के पहले एग्जाम में, इस बार नीट के पहले एग्जाम में 39 चैप्टर्स टच हुए आउट ऑफ 100। मतलब 61 चैप्टर्स अनटच। यूनिट तो सब टच हो रहे हैं लेकिन चैप्टर्स नहीं टच हो रहे हैं। संभव ही नहीं है कि क्वेश्चन लिमिटेड है। 200 क्वेश्चन पूछेगा तब संभव है, 100 क्वेश्चन पूछेगा तब पॉसिबल है। आइए, और सेकेंड एग्जाम में 40 क्वेश्चंस, 40 चैप्टर्स, मतलब 100 में से 40 चैप्टर टच हुआ और 60 चैप्टर टच नहीं हुआ सेकेंड एग्जाम में। और पहले एग्जाम में इस साल के 39 चैप्टर्स टच हुआ, 61 चैप्टर टच नहीं हुआ। तो ऐसे ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो गौर करने का है। इसीलिए हम लोगों को हर चैप्टर पढ़ना चाहिए। आप डॉपलर खूब पढ़ के गए, स्टैंडिंग वेव पढ़े ही नहीं। क्वेश्चन स्टैंडिंग वेव से था। ये कहाँ से पूछेगा किसी को नहीं पता है, ये रैंडम होता है, ये रैंडम होता है। हम नहीं कह सकते ये इंपॉर्टेंट है इम्पोर्टेंट है, कोई इंपॉर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट नहीं है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो रैंडम क्वेश्चन आता है आएगा। अब हम लोग 12th पोर्शन की बात करते हैं। 12th पोर्शन फिर उसी तरह से 12th पोर्शन भी है। ये 12th पोर्शन फिजिक्स एग्जाम की बात हम लोग करेंगे। असाइनमेंट, वीडियोज, ऑडियोज तो अभी हम लोग डेटा नहीं है। क्वेश्चन और सॉल्यूशन, क्वेश्चन और सॉल्यूशंस, क्वेश्चन का वीडियो, सॉल्यूशन का वीडियो देखा जाए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स,
11 नंबर यूनिट, 8 क्वेश्चन और 8 का सॉल्यूशन, ये दो फाइल बना हुआ है। इस क्वेश्चन का वीडियो जो तैयार हुआ है, क्वेश्चन का डिस्कशन है 22 मिनट्स का, और 65 मिनट्स का सॉल्यूशन का वीडियो है। 8 क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो है। इसमें से 5 चैप्टर आते हैं 11 में, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, फ्लक्स और कैपेसिटर। इसमें से फोर्स से सवाल नहीं था और ये 4 से सवाल था। फील्ड का एक सवाल 13 मिनट, 2 सवाल पोटेंशियल का 16 मिनट, फ्लक्स से 3 सवाल 19 मिनट और कैपेसिटर से 2 सवाल 14 मिनट का वीडियोस तैयार है, जिसे आप बहुत अच्छे तरीके से देख करके क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। देखा जाए 12 नंबर यूनिट, 12th का दूसरा यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। 9 क्वेश्चन दी पूछे गए और 9 का सॉल्यूशन तैयार है। ये 2 फाइल तैयार है। क्वेश्चन का डिस्कशन 23 मिनट्स का है और सॉल्यूशन का डिस्कशन 65 मिनट्स का है। सॉल्यूशन का डिस्कशन चैप्टर वाइज है। और क्या जाए, इसमें हमारे पास 6 चैप्टर्स आते हैं, करंट, रेसिस्टेंस, सेल, सर्किट, इंस्ट्रूमेंट, हीटिंग इफेक्ट। सेल से क्वेश्चन नहीं था और बाकी सब, और हीटिंग इफेक्ट से भी क्वेश्चन नहीं था। तो क्वेश्चन कहां से था? करंट, रेसिस्टेंस, सर्किट और इंस्ट्रूमेंट। तो करंट से एक क्वेश्चन 10 मिनट का रिकॉर्डिंग है, 4 क्वेश्चन है रेसिस्टेंस का 24 मिनट्स का है, सर्किट से 3 क्वेश्चन है 20 मिनट का है और इंस्ट्रूमेंट से एक क्वेश्चन है 10 मिनट का। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी में 65 मिनट्स का वीडियो सॉल्यूशन का डिस्कशन है। आइए 13 नंबर चैप्टर, मैग्नेटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। 6 क्वेश्चन और 6 का सॉल्यूशन, ये 2 फाइल है असाइनमेंट के रूप में, और 18 मिनट का वीडियो है क्वेश्चन डिस्कशंस और 51 मिनट का है सॉल्यूशन डिस्कशंस का। ये 51 चैप्टर वाइज है। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक करंट और मैग्नेटिज्म, और तीनों से सवाल थे, दोनों एग्जाम मिला करके। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड से 3 क्वेश्चन था 23 मिनट्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से एक क्वेश्चन 15 मिनट का और मैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन 13 मिनट का वीडियो है। आइए 14 नंबर देख रहे हैं, 14 नंबर यूनिट, ईएमआई एंड एसी। ये ईएमआई और एसी से 10 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था, 10 का सॉल्यूशन है। ये हमारे पास 2 फाइल है। इस 10 क्वेश्चन का डिस्कशन 27 मिनट्स में है और 10 का सॉल्यूशन टोटल मिला के 54 मिनट्स है। इसमें 3 चैप्टर्स आते हैं, ईएमआई, एसी एंड टीसी, ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट से क्वेश्चन नहीं था, ईएमआई से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन 13 मिनट का है। एसी से 8 क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कितने समय का है? 40 मिनट का है। टोटल 54 मिनट्स में 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है और 27 में क्वेश्चन का डिस्कशन है। 15 नंबर, ईएम वेव, 3 क्वेश्चन और 3 का सॉल्यूशन। 3 क्वेश्चन का डिस्कशन 10 मिनट का और तीनों का सॉल्यूशन 21 मिनट का। इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, ईएम वेव और ईएम स्पेक्ट्रम। टोटल क्वेश्चन वेव से 3 क्वेश्चन था, उसी में 21 मिनट समय लगा। आइए 16 नंबर, 16 नंबर यूनिट पे आते हैं। 16 नंबर यूनिट, 8 क्वेश्चन पूछे गए और 8 का सॉल्यूशन। ये 2 फाइल बना हुआ है। क्वेश्चन का डिस्कशन 30 मिनट्स का है और सॉल्यूशन का डिस्कशन 63 मिनट्स का है। इसमें 10 चैप्टर आते हैं, मिरर, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस, प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डॉपलर इफेक्ट। इसमें से ये लास्ट 3 का सवाल नहीं था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं था और टॉप दोनों का नहीं था। तो टीआईआर से 2 क्वेश्चन, इस 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कशन 19 मिनट, लेंस से 4 क्वेश्चन 20 मिनट, प्रिज्म से 1 क्वेश्चन 11 मिनट और इंटरफेरेंस से 1 क्वेश्चन 11 मिनट डिस्कशन। टोटल मिला के 63 मिनट्स ऑप्टिक्स के सॉल्यूशंस में है। ड्वेल नेचर, 3 क्वेश्चन, तीनों का सॉल्यूशन। ये 2 फाइल हो गए। क्वेश्चन का डिस्कशन 16 मिनट और 26 मिनट सॉल्यूशन का डिस्कशन। इसमें 3 चैप्टर आते हैं, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव। तो फोटोन पे सवाल नहीं था, इस दोनों पे सवाल है। फोटोन का, फोटो इफेक्ट का 2 क्वेश्चन 16 मिनट डिस्कशन, मैटर वेव का 1 क्वेश्चन 10 मिनट डिस्कशन, टोटल 26 मिनट्स।
18 नंबर, यूनिट 18। एटम एंड न्यूक्लियाई, 7 क्वेश्चन, 7 का सॉल्यूशन, 2 फाइल। क्वेश्चन का डिस्कशन 19 मिनट और टोटल 60 क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन 49 मिनट्स। इसमें इस यूनिट में 6 चैप्टर्स आते हैं, रदरफोर्ड थ्योरी, बोर्स थ्योरी, एक्सरेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर रिएक्शन, रेडियोएक्टिविटी। तो इसमें से न्यूक्लियस से क्वेश्चन नहीं था, न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं था, रदरफोर्ड थ्योरी से नहीं था, बोर्स थ्योरी से क्वेश्चन, एक्सरेज से क्वेश्चन और रेडियोएक्टिविटी से क्वेश्चन। बोर्स थ्योरी से 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन के डिस्कशंस में 26 मिनट्स। एक्सरे से 1 क्वेश्चन, उसके डिस्कशंस में 11 मिनट्स और रेडियोएक्टिविटी से 1 क्वेश्चन, उसके डिस्कशंस में 10 मिनट, टोटल मिलाकर के 49 मिनट्स सॉल्यूशन डिस्कशंस। और 19 नंबर लास्ट यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 6 क्वेश्चन और 6 का सॉल्यूशन, ये 2 फाइल है। 19 मिनट्स का क्वेश्चन का डिस्कशन है और सॉल्यूशन का डिस्कशन 54 मिनट्स का है। इसमें 4 चैप्टर आते हैं, सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, और चारों से क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों एग्जाम मिला करके। एक क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर से 11 मिनट डिस्कशन टाइम, डायोड से 2 क्वेश्चन 14 मिनट, ट्रांजिस्टर से 1 क्वेश्चन 11 मिनट, लॉजिक गेट से 2 क्वेश्चन 17 मिनट। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन का फाइल, सॉल्यूशन का फाइल, क्वेश्चन डिस्कशंस का फाइल, सॉल्यूशन डिस्कशंस चैप्टर वाइज चैप्टर से बना हुआ। तो यूनिट वाइज भी देखे, चैप्टर वाइज भी देखे। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्कस किए जो हम लोग के ट्रायल कोर्स मटेरियल में किस किस तरह से चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशंस किया गया है, और इसको ध्यान में रख करके आप पूरे का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। तो ये हम लोग का कंटेंट हो गया। जैसे हम लोग बुक्स जब खोलते हैं तो पहले कंटेंट देखते हैं, कौन चैप्टर है, कितना नंबर पेज में है, उस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखाई पड़ जाएगा, उसके बाद उसका सॉल्यूशन का टाइमिंग लगेगा आप लोग का 16 मिनट, 26 मिनट। 16 मिनट में हम लोग फोटो एल्फाबेट का डिस्कशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंटेंट को क्लियर पिक्चर के रूप में आपको दे दिया गया है, जो बहुत आसानी से कवर करें और अपने आप को अपग्रेड करते चले। तो इस प्रकार से है। अगर हम लोग पेपर वाइज अगर गौर करें, जस्ट तो 11th पोर्शन से अगर हम लोग गौर करें तो कर सकते हैं, अगर हम 11th पोर्शन अगर ले लें और 12th पोर्शन ले, दोनों को गौर करें तो 11th पोर्शन एग्जाम 1 एग्जाम 2, एग्जाम 1 और एग्जाम 2, एग्जाम 1 और एग्जाम 2 देखा जाए तो एग्जाम 1 में 18 चैप्टर्स थे, 18 चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए आउट ऑफ 55। गौर कीजिए, आपके पास 55 चैप्टर हैं और 18 क्वेश्चन से थे, 18 से पूछे गए। और सेकेंड एग्जाम में 20 से आउट ऑफ 55, यही डेटा है। हर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन बस 50 क्वेश्चन पूछने हैं। और इसमें से गौर किया जाए, इससे एग्जाम 1 में हम चैप्टर की बात बोले, चैप्टर्स कितने चैप्टर से पूछे गए, आउट ऑफ 55 18 चैप्टर से क्वेश्चन थे मात्र, आउट ऑफ 55 20 चैप्टर से थे। और पेपर 2 की बात करें, 12th की बात तो पहले एग्जाम में 21 चैप्टर से आउट ऑफ 43 चैप्टर, 44 चैप्टर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, 43 44 45 कभी करते हैं, अभी हम लोग 43 रखे हैं। तो 43 में से 21 और दूसरे एग्जाम में 20 चैप्टर्स आउट ऑफ 43 रखिए। टोटल मिलाकर हम लोग 98 चैप्टर्स में डिवाइड किए हुए मेजर चैप्टर में। चलिए
तो इस प्रकार से तो आपको इसमें भी तो अगर गौर किया जाए दोनों को 18+21 गौर किया जाए तो पहले एग्जाम में, फर्स्ट एग्जाम में और सेकेंड एग्जाम में, होल एग्जाम में 11th-12th की बात अगर नहीं करें तो 39 क्वेश्चन पूछा गया, चैप्टर को टच किया गया और इसमें 40 चैप्टर्स को टच किया गया आउट ऑफ 98। गौर कीजिए, कहने का मतलब 40% चैप्टर, ये 40% चैप्टर ही टच होता है, ये 41%। आप जो फिजिक्स पढ़ते हैं, टोटल चैप्टर पढ़ते हैं तो मात्र 40% चैप्टर ही टच हुआ, टॉपिक की बात छोड़ दीजिए। इसीलिए हम लोगों को हर चैप्टर, ये 21 चैप्टर कौन सा है, किसे आप पढ़ें किसे नहीं पढ़ें, जो नहीं पढ़े उससे पूछा सवाल नहीं बना, तो ये चीज है। इसलिए हम लोगों को हर चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, जितना भी चैप्टर्स आप देख रहे हैं हर चैप्टर का अपना इंपॉर्टेंस है। तो आपको यूनिट जानना है, चैप्टर्स जानना है और उसके बाद उस चैप्टर में टॉपिक्स जानना है। जब टॉपिक्स पर जब हम आएंगे, ये तो आपने देखा जो 19 यूनिट्स हैं, 19 यूनिट्स हैं और आपने देखा क्या कितने हैं, 98 क्या है चैप्टर्स है, 100 के करीब। और जब टॉपिक्स की बात करेंगे तो 500 हो जाएगा, सब टॉपिक्स की बात करेंगे तो 1000 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कितने पूछने हैं, 50। तो जस्ट इमेजिन कीजिए पढ़ना कितना है, पूछता क्या है। आपने जिसको छोड़ा अगर वहीं से क्वेश्चन पूछा, सवाल आपसे नहीं बनेगा, इसकी गारंटी है। तो किस प्रकार से हमें चलना है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कुछ जानना है, हर कुछ जानना है। यूनिट, चैप्टर, फिर टॉपिक्स, फिर सब टॉपिक्स कंप्लीट रहना चाहिए। सिलेबस भले ही सिलेबस को लेवल 1 में स्टडी करें, लेवल 2 में करें, लेवल 3 में करें, लेकिन लेवल 1 में 100% सिलेबस, लेवल 2 में आप जितना तक जा सकें, लेवल 3 में आप जितना जा सकें, लेकिन लेवल 1 100 होना चाहिए। लेवल 1 अगर 100% सिलेबस अगर आप कर लिए तो आपको लग जाएगा अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सब लेवल 1 का क्वेश्चन है। मोस्टली क्वेश्चन लेवल 1 का रहता है एग्जाम में, और लेवल 1 तभी आप कंप्लीट कर सकते हैं जब पूरा सिलेबस कवर रहेगा। तो गौर कीजिए कितने कम चैप्टर से क्वेश्चन से लिमिटेड है। ओके चलिए, तो फिर हम लोग आगे मिलेंगे डिस्कशंस में। अगर हम इसे रिवाइज कर लें, जस्ट एक बार हम लोग इसे रिवाइज करें और देखें, देखिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जो ये हम लोग का यूनिट 1, इसमें असाइनमेंट्स और इसी में वीडियोज गौर किया जाए। ये पोर्शन क्या है, यूनिट के बाद चैप्टर्स। तो आपको यूनिट जानना है, चैप्टर्स जानना है, असाइनमेंट जानना है और सबका अलग अलग चैप्टर्स का क्या जानना है, बस डायमेंशन क्या क्या है, कितने कितने समय का वीडियोज है। जस्ट गौर कीजिए, दिस काइनेमैटिक्स, इसका ये चैप्टर्स, टाइमिंग सब देखे थे। यूनिट 3 चैप्टर्स, फाइल्स, वीडियो और पीडीएफ, चैप्टर्स, वर्क एनर्जी, चैप्टर्स, यूनिट एंड चैप्टर्स, यूनिट, चैप्टर्स कितने चैप्टर्स है गौर कीजिए, यूनिट्स, चैप्टर्स, सबका टाइमिंग, वीडियो टाइमिंग, यूनिट, चैप्टर्स, यूनिट, चैप्टर्स, यूनिट, चैप्टर्स, यूनिट,
चैप्टर्स 11th पोर्शन समाप्त। यूनिट चैप्टर्स यूनिट 13 chapters, unit 14 chapters, unit 15 chapters, unit 16 chapters, unit 17 chapters, unit 18 chapters, unit 19 chapters। ये टोटल हम लोग चैप्टर्स देखें क्या है, टोटल चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये हम लोग का क्या है, वीडियोस टाइमिंग, फाइल्स, वीडियोस टाइमिंग्स, फाइल्स, वीडियोस टाइमिंग्स, फाइल्स, फाइल्स, वीडियोज, फाइल्स, वीडियोज, फाइल्स, वीडियोज, फाइल्स, वीडियोज, फाइल्स, वीडियोज, फाइल्स, वीडियोज। 12th पोर्शन देखिए, 11th पोर्शन फाइल्स, वीडियोज, 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 फाइल्स, वीडियोज। तो इस प्रकार से हम लोग हर कुछ गौर कर सकते हैं, जो क्या क्या चीज दिया हुआ है, यही हम लोग का कंटेंट, स्टडी मटेरियल्स, और कितना समय आपको देना है, क्या क्या क्वेश्चन है। वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड आपके पास सिनॉप्सिस दिया हुआ है, इसको देख करके आप कवर कर सकते हैं। और हम लोग फिर मिलेंगे।